अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम साइंस से मुतालिक देखेंगे, डेमो क्लास रहेंगी। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महा टीटी इम्तिहान के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 23 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तकरीबन हमारे पास इम्तिहान की तैयारी के लिए 2 महीने का वक्फ़ा है, इसलिए महा टीटी की जो बैच है हेलो लर्निंग एकेडमी पर स्टार्ट हो चुकी है और इन 2 महीनों में आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ आपको तमाम मज़ामीन उर्दू में मिलेंगे पीडीएफ की शक्ल में। 2013 से लेकर 2024 तक गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको पर्सनल गाइडेंस भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और अपने इम्तिहान की तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, सेकेंड पेपर से मुतालिक हम देखने वाले हैं कि साइंस सेकेंड पेपर के अंदर मैथ साइंस जो मेथड होता है, उसमें साइंस का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड हम डेमो क्लास देखने वाले हैं। इसमें आपका कोई भी डाउट क्लासेस के अंदर बाकी नहीं रहेगा। साइंस रिलेटेड हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तमाम तर सिलेबस आपको यहाँ पर मुकम्मल तरीके से कवर करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो महा टीटी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। पौधों की दुनिया से मुतालिक जो तो हम देखेंगे, ये साइंस का पार्ट है, टॉपिक है बायोलॉजी का। तो पौधों के हिस्से और उनके अफ़आल से मुतालिक देखेंगे कि ज़हरावी पौधों में 2 अहम हिस्से होते हैं, जैसे नंबर 1 जड़ का निज़ाम, नंबर 2 तने का निज़ाम। जड़ का निज़ाम, अब जड़ के निज़ाम से मुतालिक देखेंगे कि पौधे के कुछ हिस्से ज़मीन के अंदर होता है, इस हिस्से को जड़ कहते हैं। यह हल्के रंग की होती है। जो जड़ होती है वो हल्के रंग की होती है। इसके कई हिस्से होते हैं। गेंदा जैसे पौधे में असल जड़ लंबी, उमूदी और नीचे की तरफ होंगी, उसे असल जड़ या मादा जड़ कहते हैं। असल जड़ से बेशुमार छोटी जड़ें निकलती है, उन्हें बगली जड़ें कहा जाता है। धान यानी कि गेहूं जैसे पौधों में जड़ों का मुशाहिदा कीजिए। उनमें जड़ें रास्त तौर पर तने के फायदे से निकलकर पहलू में फैल जाती हैं। पहलू में जो है तो फैल जाती हैं और रेशे की तरह नज़र आती हैं। इस किस्म की जड़ों को रेशेदार जड़ें कहते हैं। इनसे भी दुख्तर जड़ें पैदा होती है, यानी कि उसकी और जो तो ज़ेली जड़ें होती हैं। इन पौधों में असल जड़ या मादा जड़ नहीं होती और तमाम जड़ें एक जैसी होती हैं। तो पौधे जो होते हैं गेहूँ, धान के वगैरह, तो इसमें मादा जड़ें नहीं होती, तमाम जो जड़ें होती है वो एक जैसी फैली हुई होती है, आपने देखा होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, जड़ के अफ़ाल से रिलेटेड, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुज़िश्ता जो है तो पूछा गया है। तो जड़ें पौधे को ज़मीन पर जमाए रखने में मदद देती है। ये ज़मीन से पानी और पानी में हलशुदा नमकियात को हासिल करके तने के ज़रिए पत्तों को पहुंचाती है। जड़ का जो काम होता है फ्रेंड्स, वो ज़मीन के अंदर जो नमकियात होते हैं, पानी होता है, उसको जड़ अपने जो तो जज्ब करती है और तने के ज़रिए जो तो पत्तों तक पहुंचाती है, जिसको जो तो फोटोसिंथेसिस जो अमल होता है, यानी कि शाय तरकीबी का अमल, वो सूरज की रोशनी में जो है तो तमाम तरह चीज़ें अंजाम पाती है। उसके बाद है चंद पौधे ज़ायद ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करके फूल जाती है, जैसे मसलन गाजर, मूली, चुकंदर, आलू वगैरह रतालू वगैरह। और चंद बड़े दरख्तों में शाखों से ज़ायद जड़ें निकलकर वसी रकबे में फैली हुई शाखों को सहारा देती है। मसलन बड़ के दरख्त की और प्राप्रोट्स जो कहेंगे, एक दरख्त का नाम है जिसको बड़ का दरख्त कहते हैं। तो उसकी जो शाखें होती है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो तो बड़ का दरख्त होता है। और उसकी जो शाखें होती हैं कुछ इस तरीके से जो तो लटकी हुई नज़र आती है, आपने देखा होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स, तने का निज़ाम। ज़मीन पर उमूदी तौर पर नशोनुमा पाने वाले पौधे के हिस्से को तना कहते हैं। तने पर शाखें, पत्ते, कलियाँ, फूल और फल पैदा होते हैं। तने का वो हिस्सा जहाँ से पत्ते फूटते हैं उक़दा कहलाता है यानी जहाँ से जो तो पत्ता निकलता है। आम तौर पर
नौखेज़ तना सब्ज़ रंग का होता है। जो नया तना होता है, स्टार्टिंग जब होती है, ग्रोथ होती है जब कोई भी पौधे की, अदरक की, तो उसका जो तना होता है, जो नौखेज़ कहेंगे उसको, नौखेज़ से मुराद जो है तो नया, वो हरे रंग का होता है। और मुरझाया हुआ तना गंदुमी रंग का होता है। जो मुरझाया हुआ तना होता है फ्रेंड्स, जो सूखा हुआ गंदुमी रंग, यानी कि नॉर्मल जो है तो क्या कहेंगे उसको, गेहूं के दाने का जो कलर होता है, या फिर मिट्टी, यानी कि क्या कहेंगे उसको, इटकरी कलर, जिसको जो तो आम ज़बान में कहते हैं हम, कुछ इस तरीके से मिक्सचर होता है। खैर, उसके बाद है तने पर एक खोलनुमा साख्त पाई जाती है जो तने के अंदर मौजूद हिस्सों की हिफाजत करती है। अब तने के अंदर जो है तो एक साख्त होती है जो कि तने की हिफाजत करती है। तने के क्या अफ़ाल हैं वो देखेंगे। तो तने के अफ़ाल है शाखों, पत्तों और फलों को सहारा देता है। जो शाखें होती हैं, डालियाँ होती हैं, उसको जो तो सहारा देता है। एक सुतून का काम जो है तो वो करता है। जैसे कि घर को बेशुमार जो तो सुतून होते हैं जब घर बनाया जाता है, और उसको सुतून मतलब कॉलम वगैरह, ऐसा जो है तो आप समझ लीजिएगा। खैर, जड़ों और पत्तों के दरमियान ताल्लुक़ रखता है। तना जो होता है जड़ों और पत्तों के दरमियान ताल्लुक़ रखता है, और जड़ों से पानी और पानी में हलशुदा नमकियात को पत्तों, फलों और फूलों को पहुंचाता है। पत्तों में तैयारशुदा ग़िज़ा को जड़ों और दीगर हिस्सों को पहुंचाता है। पत्तों में तैयारशुदा जो ग़िज़ा होती है उसको जो है तो जड़ों और दीगर हिस्सों तक पहुंचाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है उसमें शौय तरकीबी के अमल में जो है तो पत्तों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसके ज़रिए जो है तो अमल अंजाम पाता है। चंद पौधों में तना ग़िज़ा को महफूज करता है। कुछ पौधे ऐसे जिसमें तना जो है तो ग़िज़ा को स्टोर करता है, जैसे कि गन्ना, हल्दी, अदरक, उर्वी वगैरह। इसमें जो है तो ग़िज़ा स्टोर होती है तने के अंदर, और वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है रेगिस्तानी पौधों में तना शौय तरकीब का अमल अंजाम देता है। रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं रेगिस्तान के अंदर, जहाँ पर जो तो पानी की किल्लत होती है, जहाँ वहाँ पर जो है तो तना ही शौय तरकीबी का फ़ेल अंजाम देता है, अमल अंजाम देता है। बेलों को तना सहारा देता है। जो बेलें होती है उसको जो तो तना सहारा देता है। पत्ते से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स। पत्ते में 3 अहम हिस्से होते हैं। पत्ते का असास यानी कि लीफ बेस, नंबर 2 है डंडी यानी कि पेशल, नंबर 3 है वर्कचा यानी कि लेमिना। और ये 3 चीज़ें जो तो पत्ते के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे पत्ते का असास किसे कहते हैं। पत्ते का निचला हिस्सा जो शाख से बड़ा रहता है, पत्ते का असास कहलाता है, जुड़ा रहता है। पत्ते का जो निचला हिस्सा होता है शाख से जुड़ा होता है, उसको जो है तो पत्ते का असास कहा जाएगा। ये पत्ते को सहारा देता है। डंडी है दरकचा और पत्ते को असास से जोड़ने वाली नली नुमा साख्त डंडी कहलाती है। ये ना सिर्फ पत्ते को सहारा देती है बल्कि पत्ते के दोनों जानिब पानी और ग़िज़ा पहुंचाने में मदद देती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो तो पत्ता है, अब ये जो आपको डंडी नज़र आ रही है इसकी, ये डंडी इसको कहेंगे, इसको जो तो डंडी कहेंगे। और पत्ते का जो असास है, पत्ते का निचला हिस्सा जो शाख से जुड़ा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर से ये जो तो एक शाख है और यहाँ पर लिहाजा तो ये जो डंडी फ्रेंड्स, ये डंडी रहेंगी, और ये जो हिस्सा जुड़ा है इसको जो है तो पत्ते का असास कहा जाएगा। और डंडी जो है तो यहाँ से रहेंगी इस तरीके से। तो पत्ते का निचला हिस्सा जो है तो शाख से जुड़ा होता है, उसको पत्ते का असास कहते हैं, जो कि पत्ते को सहारा देता है। अभी पत्ते को जो है यहाँ पर सहारा दे रही है। और लिहाजा उसके बाद है कि डंडी जो है, तो डंडी जो होती है वो पत्ते को असास से जोड़ने वाली नली नुमा साख्त डंडी कहलाती है। ये जो नली है असास से जोड़ने वाली, वो जो है तो डंडी कहलाती है। उसके बाद ये ना सिर्फ पत्ते को सहारा देती है बल्कि पत्ते के अंदर जो ग़िज़ा और पानी होता है उसको जो है तो बल्कि पत्ते की दोनों जानिब पानी और ग़िज़ा पहुंचाने में मदद देती है। उसके बाद है वर्कचा। पत्ते का
फैला हुआ सब्ज हिस्सा वर्कचा कहलाता है। यानी कि ये जो पत्ते का फैला हुआ जो हिस्सा है ये फ्रेंड्स, ये जो तो वर्कचा कहलाएगा। पत्ते में मौजूद क्लोरोफिल की वजह से पत्ते का रंग सब्ज होता है। अब ये पॉइंट जो, ये वाला पॉइंट कि पत्ते मौजूद क्लोरोफिल की वजह से पत्ते का जो रंग होता है फ्रेंड्स सब्ज होता है। ये क्वेश्चन गुज़िश्ता इम्तिहान में शायद से पूछा गया है। तने में होने वाले अहम काम वर्कचे में अंजाम पाते हैं। जो वर्कचा होता है उसमें जो है तो तमाम काम, अहम काम जो है तो अंजाम पाते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और इसके यानी कि जितने भी क्लासेस रहेंगे आपको क्लासेस में अवेलेबल करवाए जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।